नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर एट विरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। एंड ये जो वीडियो है यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री होल्डर है, वो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपको इतनी सैलरी मिल सकती है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। क्वालिफिकेशन अगर आपका आईटीआई है तो फूड फैसिलिटी के साथ और एकोमोडेशन फैसिलिटी के साथ 12 आवर की ड्यूटी से आपको 13,846 रुपीज पर मंथ मिल सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर है तो 12 आवर्स की ड्यूटी के साथ 16,154, 16,154 रुपीज। एंड डिग्री होल्डर है तो 18,462 रुपीज फूड फैसिलिटी एंड एकोमोडेशन के साथ। अगर आप लोकल है, अब ये कहाँ पर कंपनी है? ये कंपनी है मुंद्रा में। कौन सी कंपनी है? अडानी पोर्ट में ही कंपनी है। तो अगर आप लोकल है मुंद्रा से या नियर बाय, आपको फूड या एकोमोडेशन फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, तो ये सैलरी है 20,769 रुपीज फॉर डिग्री कैंडिडेट। एंड सब्सिक्वेंट सैलरीज आपके सामने है। अब आपको अगर जानना है कि किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विथ यू। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक एक बार क्लिक जब आप करेंगे पोस्ट बटन दबाने के लिए, तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा लाइक वीडियो, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो भी ये आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं, ताकि उनको भी जॉब प्लेसमेंट मिल सके। और इंडस्ट्रीज को भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है ऐसे कैंडिडेट्स की। तो लेट्स मेक अ ब्रिज बिटवीन देम। हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, समस्या नहीं बनना है हमें। हमारे आचार्य श्री भी कहते हैं, विरायतन इज फाउंडेड बाय आचार्य श्री चन्ना जी महाराज सर। तो वो भी कहते हैं समस्या नहीं बट समाधान बनो। तो ये है समाधान, समस्या नहीं है। समस्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। समाधान क्या है? कि इंडस्ट्रीज को जितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है उतने कैंडिडेट्स उनको मिले। तो चलिए, एक प्रयास है, आप सभी सराहेंगे इस प्रयास को, ये आपसे रिक्वेस्ट है। पूरा मेल पढ़ते हैं क्या क्या डिटेल्स दी गई है। जी, ये है रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट्स फॉर अडानी मुंद्रा पोर्ट। ओके, मुझे मेल भेजा है अरविंद सूद सर ने। उनका ईमेल आईडी भी है arvindsood@crewpl.com। आपको कहाँ पर कांटेक्ट करना है अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो? वो भी एसपीओसी, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर है रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर अडानी मुंद्रा पोर्ट। ओके, बहुत सारे ईमेल आईडीज हैं जो ऑफिशियल ईमेल आईडीज हैं वहाँ के, जहाँ से कम्युनिकेशन हुआ है। तो ये ऑथेंटिसिटी प्रमाणित करता है कि हमने जहां से मेल लिया है वो ऑथेंटिकेट है। चलिए, अब लिखा है डियर सर, एज डिस्कस्ड विथ योर गुड सेल्फ। उन्होंने मुझसे बात की थी। आई एम प्लीज टू इंट्रोड्यूस द कैंडिडेंशियल ऑफ माय फर्म। वो अपने फर्म के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्रेडेंशियल या कैंडिडेंशियल, सेंड कर रहे हैं यहाँ पर, विच कैन बी व्यूड ऑन अवर ऑफिशियल वेबसाइट www.crewpl.com। तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। Our company have over 10,000 personnel across 30 sites located throughout India and abroad। इंडिया और अब्रोड में इनकी 30 साइट्स हैं और वहां पर 10,000 लोग काम करते हैं। We take pride in offering fresher opportunity and have a strong commitment to train and skill development। तो ये फ्रेशर्स को जॉब देते हैं और ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट भी देते हैं। Notably, we are also engaged at Adani's Mundra Port। ये लोग अडानी मुंद्रा पोर्ट में भी एंगेज्ड हैं। वेयर अ मेजोरिटी ऑफ द ट्रेन्ड कैंडिडेट आर डिप्लॉयड आफ्टर ट्रेनिंग। यहाँ पर आफ्टर ट्रेनिंग यानी आपको एक ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। कहाँ से करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स मिलेगी। बट ट्रेनिंग के बाद आपको ये काम दिया जाएगा।
To initiate the process, we kindly request that you to share a list of interested candidates from your end. अब मुझे इनको इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट देनी है, तो मैंने इनको क्या कहा कि मैं आपके साथ एक गूगल फॉर्म की लिंक शेयर कर रहा हूँ। यानी आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसको फिलअप जैसे ही आप करेंगे वो सारी डिटेल्स आपकी ये कंपनी के पास जाएगी और ये कंपनी के पर्सन फिर आपको कॉल करेंगे फर्दर प्रोसेस के बारे में, आपसे आपका डेटा लेंगे और अगर आप सुटेबल रहे तो आपको जॉब ऑफर की जाएगी। आपको जैसे ही जॉब ऑफर होती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो के नीचे अपना एक छोटा सा थैंक्स गिविंग मैसेज लिख लेंगे कि मुझे जॉब मिल चुकी है। लाइकवाइज आगे बढ़ते हैं। वी कंडक्ट अ रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड फॉर्मली इंडक्ट देम इनटू आवर वर्कफोर्स अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन। ये लोग सक्सेसफुल जितने लोगों ने भी ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट की है उनको जॉब देते हैं। प्लीज फाइंड बिलो अवर ट्रेनिंग कैलेंडर फॉर द ईयर 2025। 2025 के ईयर के लिए ट्रेनिंग कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है। एंड अ टेबल फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना स्टूडेंट के दिमाग में, उनके भी आंसर देने की इन्होंने कोशिश की है। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड फॉर योर रेडी रेफरेंस। अब ये सारी डिटेल्स हम पढ़ते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फाइनल, हाँ, पहला क्वेश्चन है फाइनल जॉब डिस्क्रिप्शन। उसका रिप्लाई है कि जॉब क्या है ये। द कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एट मुंद्रा पोर्ट। तो कहां पर ये जॉब है? मुंद्रा पोर्ट में। एंड विल बी एंगेज्ड इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो कौन से डिपार्टमेंट में आपको रखा जाएगा? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। फिर दूसरा है ट्रेड वाइज वैकेंसी ब्रेकअप। तो उसके लिए एक टेबल दिया गया है कि ट्रेड वाइज कौन कौन से ब्रेकअप में कहां कहां पर कितनी वैकेंसीज हो, वो हम देखेंगे टेबल 1 में। ओके, जॉब लोकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप। जॉब लोकेशन और एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसी है? परमानेंट है, ये कोई और टेम्पररी नहीं है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, परमानेंट आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। ड्यूटी आवर्स एंड शिफ्ट डिटेल्स। 2 ड्यूटी आवर्स है, 8 घंटे की भी आप जॉब ले सकते हैं, 12 घंटे की भी आप जॉब ले सकते हैं, दोनों वाइज आपको मैंने पहले ही बता दिया कितने कितने आपको रुपीज मिलने वाला है। नॉट नेट सैलरी ऑफर्ड इन हैंड सैलरी, प्लीज रिफर टू टेबल 5। आपको जो टेबल में दिखाया गया था उतनी सैलरी आपको इन हैंड यानी आपके हाथ में आने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन एंड एकोमोडेशन प्रोविजन। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिंग के साथ ले रहे हैं तो अलग से चार्जेस, अलग से आपकी सैलरी है, और बिना ट्रांसपोर्टेशन के अलग से सैलरी है। यस, बट फ्रॉम द मुंद्रा पोर्ट प्लांट एंड बेक। तो मुंद्रा पोर्ट से इनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लीव कितनी मिलती है? 15 लीव्स मिलती है। 15 दिन के लिए आप छुट्टी रख सकते हो इस कंपनी के अंदर पूरे बरस में। ट्रेनिंग पीरियड कहाँ से है? ट्रेनिंग पीरियड जनरली ये 15 दिन का रहता है, बट 25 अगस्त 25 से ट्रेनिंग इज फॉर 7 डेज। यानी 25 अगस्त के बाद, ऑलमोस्ट आज 12 अगस्त हो रही है, तो 25 अगस्त के बाद ये जो ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ 7 दिनों के लिए होगी। 7 दिनों के लिए आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग खत्म करके ही आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्री रिक्विजिट टू अप्लाई। जस्ट पास्ड आउट एंड एज 18 ईयर्स, मेडिकली फिट। अगर आप 18 बरस के हैं और आप अभी पास आउट हुए हैं, आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, द फूड, बोर्डिंग एंड लॉजिंग विल बी अरेंज्ड बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ट्रेनिंग के दरमियान खाना, रहना या ट्रांसपोर्टेशन वहां की जो भी लगेगी वो प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग के दरमियान। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस स्पेंट बाय द कैंडिडेट विल आल्सो बी रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। यानी आपको एक जगह पर भेजा जाएगा, वहां पर जाने आने के सिर्फ ट्रेन के टिकट्स के रुपीस आपको लगेंगे, और वो जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म करके वापस आएंगे तो वो भी आपको वापस दे दिए जाएंगे, रिम्बर्स्ड कर दिए जाएंगे। अभी के लिए आपको आने जाने के ट्रेनिंग के ट्रेन के रुपीस आपको देने पड़ेंगे। बस बाद में जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करेंगे वो रुपीस आपको वापस मिल जाएंगे। नो ट्रेनिंग फीस विल बी चार्ज।
वहां पर ट्रेनिंग की कोई फीस चार्ज नहीं है। और प्लेस ऑफ ट्रेनिंग अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ आपको अपनी लोकेशन से जाना होगा आफ्टर सिलेक्शन। वहां पर जाके 7 दिनों की ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जाने का ट्रेन का चार्जेस एंड वापस आने के ट्रेन के चार्जेस वो आपको अभी बेयर करने पड़ेंगे। वापस आने के बाद जैसे ही कंपनी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वो चार्जेस रेम्बर्स यानी वापस दे दिए जाएंगे। अब ये समझने वाली बात है क्योंकि सभी कैंडिडेट्स कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, तो सभी की टिकट एक्सपेंसेस अलग अलग होती है और सभी की अवेलेबिलिटी वहां पर पहुंचने की जो पाथ ऑफ जर्नी है, मोड ऑफ जर्नी है, वो अलग अलग होती है। इसीलिए ये एक क्राइटेरिया रखा गया है। और साथ ही में ये जो हम्म, ये जो कंपनी है उसके अंदर आपका जैसे सिलेक्शन होता है तो रुपीस आपको वापस मिल जाते हैं। और ये ट्रेनिंग रखी क्यों गई है? ट्रेनिंग जनरली आपकी ही सेफ्टी के लिए होती है, यानी कि आप जब भी इंडस्ट्री के अंदर अगर काम कर रहे हो तो उससे पहले इंडस्ट्री के बारे में जान लो, क्या क्या प्रिकॉशंस है उसे समझ लो। और वो प्रिकॉशंस क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर काम करना इतना भी आसान नहीं होता है। इंडस्ट्री के अंदर जान जाने की भी जोखिम होती है। तो वो सारी चीजें पहले से ही सिखाई जाती है। डिसिप्लिनरी मेजर्स आपको बताए जाते हैं जिसको आपको ब्रेक नहीं करना है, तभी जाके ये इंडस्ट्री में आप इंजीनियर बन पाते हैं। तो इंडस्ट्री में इंजीनियर बनना इट्स अ प्राउड फीलिंग एज वेल एज अ रिस्पॉन्सिबल फीलिंग। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ट्रेनिंग में बताई जाती है। तो ट्रेनिंग करना मस्ट कंपलसरी है और ऐसी ही कंपनीज में जाइएगा जहां पर आपको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, फिर जाके आपको काम दिया जाता है, ताकि आपके जिंदगी में यानी जान की जोखिम ना बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल 2 में लिखा है कि कितने कितने लोग इनको चाहिए। तो आईटीआई में से, मैकेनिकल में से 20, इलेक्ट्रिकल में से 20, इलेक्ट्रॉनिक्स में से 20 एंड बी यानी डिग्री में से मैकेनिकल में से 15, इलेक्ट्रॉनिक में से 15 एंड सॉरी इलेक्ट्रिकल में से भी 15। ये इनके नंबर है, अभी प्रपोज्ड नंबर है। मेरी इनसे बात हुई है, मुझे कहा है अरविंद सूद सर ने कि जयवीर सर आप टेंशन मत लीजिए, आप जितने भी कैंडिडेट आप भेज सकते हैं हमें भेजिए, वी रिक्वायर्ड ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओवर हियर। तो ये जो गूगल फॉर्म की लिंक है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आप कभी भी फिलअप कर सकते हैं। जब भी फिलअप करेंगे तो उसी मंथ से आपकी जो ये ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अभी के अभी आप फिलअप कर दीजिए फॉर्म को। अगर आप फ्रेशर्स हैं, आप जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं, आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर इंजीनियरिंग एस्पिरेशन इंडस्ट्रियल जॉब के लिए। टेबल 2 में बहुत सारी जगह पर ड्यू डेट लिखी है कि आईटीआई के कैंडिडेट के नाम कब तक आ जाने चाहिए थे, पूरा एक स्केड्यूल बनाया है। बट डोंट वरी अबाउट इट, मैंने उनसे बात करके रखी है। वो बोले कि सर आप बस कैंडिडेट्स भेजिए, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हमें वहां पर फिलअप करना है। सो डोंट गो विद दिस डेट्स, बट हाँ जल्दी से जल्दी जैसे ही आप ये वीडियो देखें आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है। कहाँ पर करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब है टेबल 5 फॉर इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी यहाँ पर? तो इन हैंड सैलरी का ये जो पूरा टेबल है जिसके साथ मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, इन एडिशन टू दैट सैलरी, ये इन हैंड आपको हाथ में मिलेगी ये सैलरी। उसके साथ में द कंपनी विल ऑल्सो प्रोवाइड ESI, WC पॉलिसी एंड EPF यानी प्रोविडेंट फंड जैसी चीजों भी आपको मिलेगी और आपके साथ इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी रहेगी। तो ये जो चीजें हैं वो एडिशनल है, यानी ये सैलरी से और ज्यादा चीजें आपको मिलेगी। ओके। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हैं मिस्टर सुब्रमणी, जिनका नंबर है 9726418840। थैंक यू इन एंटिसिपेशन, विथ थैंक्स एंड रिगार्ड्स अरविंद सूद, वाइस प्रेसिडेंट। अरविंद सूद सर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। NCIN नंबर है इसका, मोबाइल नंबर है सर का। बट आपको कौन से मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करना है? दिस वन। ओके, तो ये पूरी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको कैसे ये गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
तो ये है वो गूगल फॉर्म जिसको आपको फिलअप करना है। बहुत ही सिंपल सी डिटेल्स हैं। सबसे पहले है आपका नाम, कैंडिडेट का नाम एज पर योर 10th रिजल्ट, एसएससी मार्कशीट। मोबाइल नंबर आपको आपके देने हैं, फिर ईमेल आईडी देना है। एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है आपका। अगर एनरोलमेंट नंबर है तो एनरोलमेंट नंबर ही लिखिएगा। क्वालिफिकेशन आपको अपना सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन मेनू होगा आपके पास। फिर डिसिप्लिन आपको आपका सेलेक्ट करना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। और आप किस ईयर से पास आउट है ये यहाँ पर आपको लिखना है। 2025, 2024, 2023, आप जिस ईयर से भी पास आउट है वो डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। बस ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये सर गूगल फॉर्म की लिंक हमें कहाँ पर मिलेगी? आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही में मैं आपको एक क्यूआर कोड भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर उसको भी आप स्क्रीनशॉट को सेव कर लेंगे और उससे जैसे ही आप स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, ये गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये है वो क्यूआर कोड जिससे आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप अप्लाई करेंगे। आप भी अगर किसी को मदद करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन है जो ऐसी इंडस्ट्री से हैं, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मेरी यूट्यूब चैनल है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। You can contact me on that email ID and provide me the detail in the similar manner in which the company has sent. तो उसी तरीके से आपको भी कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज को जनरेट करते हैं और इंडस्ट्री बूस्ट करके आगे बढ़ते हैं, इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।